नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हिंदी व्याकरण का क्लास में। ठीक है, तो आज हम नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। ये देखिए, यहाँ है पर्यायवाची शब्द, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम। क्या बोलते हैं? सिनोनिम। इसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। समझे? अर्थ एक जैसे होते हैं पर शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग डिफरेंट होते हैं। उसके जो शब्द होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप का। तो यहाँ पर तस्वीर भी है, देखिए। जैसे यहाँ पर सूरज है, तो सूरज को कितने नाम से जानते हैं? देखिए, रवि, दिनकर। नेत्र है, तो नेत्र को हम नयन भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं। पंकज है, तो पंकज को हम जलज भी बोलते हैं, सरोज भी बोलते हैं और कमल भी बोलते हैं। देखिए, भुजंग, भुजंग मतलब सर्प, नाग, जो स्नेक होता है ना, उसको हम सर्प बोलते हैं, भुजंग बोलते हैं और नाग भी बोलते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे समान या एक जैसे, मतलब समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मित्र है, मित्र मतलब फ्रेंड है, तो फ्रेंड को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं हिंदी में। सखा, दोस्त, साथी, जैसे नाम अलग हैं परंतु अर्थ समान है, मतलब उसका कहने का जो नाम है वो एक ही है। मित्र को ही हम सखा भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं, साथी भी बोलते हैं। तो परंतु अर्थ समान हो रहा है ना, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आइए बच्चों, कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, इसे हम देखते हैं। तो देखिए, इन चित्रों के साथ दिए शब्द को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है। आपने देखा कि एक ही अर्थ देने वाला अनेक शब्द हो सकते हैं, मतलब एक ही जो शब्द है उसके अलग अलग भी शब्द हैं। इन्हीं शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए, यहाँ पर शब्द है, हम पढ़ेंगे। धरती, धरती को और भी कितने नाम से जानते हैं हम? भूमि, भू, धरा। धरती हम अर्थ को बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा और भी बहुत सारे नाम हैं हिंदी में, शशि, राकेश, मयंक। ठीक है। पानी, पानी मतलब वाटर होता है, तो पानी को और भी हिंदी में नाम है, तो नीर, वारी, जल। आकाश, आकाश मतलब गगन, अंबर, नभ। पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, लड़का, सूत। अगिन, अनल, पावक, अग। पाठशाला, विद्यागृह, विद्यालय, मदरसा। पाठशाला जो है मतलब हमारा स्कूल, हिंदी में हम पाठशाला बोलते हैं। तो पाठशाला के और भी नाम हैं, विद्यागृह भी बोलते हैं, विद्यालय भी बोलते हैं और मदरसा भी बोलते हैं और स्कूल भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मित्र है, तो मित्र का आपको बताई मैं, दोस्त भी बोलते हैं, सखा भी बोलते हैं, सहचर भी बोलते हैं, साथी भी बोलते हैं। जंगल, जंगल मतलब जंगल के और भी नाम है, देखिए, वन, कानन, आरण्य। फूल, फूल मतलब देखिए और भी नाम है, पुष्प, सुमन, कुसुम। तो ये नाम एक है, नाम एक ही है, इसका मतलब सारा एक ही होगा। फूल मतलब पुष्प, पुष्प ही फूल होगा और फूल का भी नाम पुष्प भी होगा। तो ये दोनों एक ही हैं, एक ही नाम से जानते हैं। देखिए और भी कुछ शब्द हैं। देखिए, वृक्ष है, वृक्ष को हम क्या बोलते हैं? तरु बोलते हैं, पादप बोलते हैं, विटप बोलते हैं। दिन, दिन को हम क्या बोलते हैं? दीवा, दिवस, वार। देखिए, नदी है, नदी को हम और भी नाम से जानते हैं, सरिता, सलीला, निर्झरनी। तालाब, तालाब को और भी नाम है, देखिए, सर, सरोवर, ताल। कपड़ा, कपड़ा मतलब क्लॉथ होता है, तो कपड़ा को और भी नाम है, जैसे वस्त्र है, वसन है, चीर है। बादल है, देखिए, बादल का और भी नाम है, मेघ, जलद, घन। तो बच्चों कुछ और भी नाम है जिसको आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं।
देखिए कमल, कमल को हम कितने नाम से जानते हैं? नीरज, पंकज, जलज। ये देखिए सूरज है, सूरज को और भी नाम है, रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं और भास्कर भी बोलते हैं। फूल, फूल मतलब फ्लावर होता है, तो कुसुम भी बोलते हैं और सुमन भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं। ये है आँख, नाम से भी जानते हैं, नयन नाम से भी जानते हैं और नेत्र भी नाम से भी जानते हैं। पेड़, पेड़ मतलब ट्री, तो पेड़ को हम तरू भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं और गाछ भी बोलते हैं। घर, घर मतलब हाउस है, तो घर को हम सदन भी बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं और गृह भी बोलते हैं। रात, रात मतलब नाइट, तो निशा भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं, रात्रि भी बोलते हैं। ये देखिए पानी, पानी को हम वाटर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो पानी के और भी नाम है जल, वारी, नीर। तो बच्चों आपको आगे क्लास में और भी पता चला, जब आप दूसरे क्लास में जाओगे, अभी आप 3rd में हो, 4th में जाओगे, तो इसके बारे में और भी जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए यही आप पढ़िए, समझिए और अच्छे से याद कीजिएगा, रफ नोट बुक में भी लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए।